अगला है 10th, 14 टॉपिक में से 10th टॉपिक है वो हमारा मैनेजर कमीशन है। देखिए ये सिंपल है। कमीशन, देखो मैनेजर को जो कमीशन मिलेगा वो कमीशन कंपनी के लिए क्या होगा? कंपनी के लिए वो कमीशन क्या होगा? एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस है तो वो कहाँ जाएगा? एक्सपेंस है। ट्रेडिंग में तो इसका नाम ही नहीं सुना हमने, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, बात खत्म। अच्छा, अब दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले कुछ और बात कर लेते हैं मैनेजर कमीशन के बारे में। देखो जो मैनेजर का कमीशन होगा, देखो इसको लाने का मकसद इनका ये था कि मैनेजर का कमीशन यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है। इस मैनेजर का कमीशन कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा, ठीक है? कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब कि अभी अगर मुझे मैनेजर कमीशन प्रॉफिट निकालने के बाद कैलकुलेट करना है, तो क्या मैंने मैनेजर को कमीशन पे कर दिया? बात समझे जो बोला मैंने? क्या? जो मैनेजर कमीशन है मेरा, वो मैनेजर कमीशन मैनेजर को कब देंगे या कितना देंगे? पहले प्रॉफिट निकलेगा उसके बाद कैलकुलेट होगा। तो यानी जब तक हमने प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट किया हुआ है, इसका मतलब मैनेजर का कमीशन क्या है? आउटस्टैंडिंग है। बात समझे? आउटस्टैंडिंग होने की वजह से बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। ये इसका दूसरा ट्रीटमेंट है। क्लियर? लायबिलिटी क्लियर है ना? हाँ। तो मैनेजर कमीशन क्लियर है। मतलब कंपनी फिक्स्ड सैलरी नहीं होती क्या मैनेजर की? वो भी हो सकता है, लेकिन जो हम ट्रीटमेंट जिसका देख रहे हैं वो भी, देखो मैनेजर का ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बाकी दो तरह का होता है, एक तो फिक्स सैलरी होता है और दूसरा कि जितना कंपनी में सेल होगा या प्रॉफिट होगा इनसे लिंक कर दिया जाता है, ताकि कि वो मोटिवेटेड रहेगा कि और काम करना है। समझ रहे हो बात? और कंपनी को भी प्रॉफिट होगा और इसको भी ज्यादा पैसा मिलता रहेगा। समझ गए? तो ट्रीटमेंट तो इसका दो ही है। ट्रीटमेंट तो इसका कितना है? दो ही है, लेकिन दो। अब कैलकुलेट करने का तरीका है। क्या है? कैलकुलेट करने का तरीका है। तो जो तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ध्यान से थोड़ा सा देखना, ठीक है? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, शुरू कहां से होगा वो? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, टू एक्सपेंसेस, और इधर बाय कुछ और इनकम होगा तो वो ले लेंगे इनकम, ठीक है? अच्छा, ये एक्सपेंस में अदर देन कमीशन, अदर देन मैनेजर कमीशन, ठीक है? यहाँ पे जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ये सब करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है? यही बोलेंगे ना? उसके बाद फिर सॉरी ये इस साइड नहीं आएगा, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन हो गया, ऐड नहीं होता है, माइनस होता है, ठीक है? फिर इसको हम यहाँ पे डाल दिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, ठीक है? अब जो प्रॉफिट आएगा वो हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। यहां तक कोई दिक्कत? सब खेल यहाँ पे आफ्टर और बिफोर का है। देखो मैं याद तो करवा दूंगा, बाकी तुम समझ लो। पहले बात समझ गए? यानी ये जो प्रॉफिट है वो मैनेजर कमीशन माइनस करने से पहले है और ये मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद है, ठीक है? तो जब कभी भी मैनेजर कमीशन का तुमको क्वेश्चन देगा, जब कभी भी तुमको मैनेजर कमीशन वाला क्वेश्चन मिलेगा, तो वो क्या करेंगे जानते हो? देखो तुम्हारे पास मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना है, तो आफ्टर प्रॉफिट तुम्हारे पास अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तुम्हारे पास जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो कौन सा होगा? ये वाला होगा। समझ रहे हो बात? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है? अब वहां पे रेट बताता है। अगर बोलेगा परसेंटेज, एक सेकेंड, कुछ वर्ड यूज करता है आफ्टर कमीशन, यानी जो क्वेश्चन में परसेंटेज दिया होगा अगर वो आफ्टर कमीशन है, और दूसरा केस है
परसेंटेज बिफोर कमीशन। समझ रहे हो बात कुछ? ये दो केस हो सकता है। अब एक चीज और देखो इसमें, अगर परसेंटेज आफ्टर कमीशन है, ये जो तुम्हारा अमाउंट है हमेशा बेस ये लोगे, दोनों ही केस में बेस क्या लोगे? बिफोर कमीशन जो प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट इसका फॉर्मूला है, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू जो भी तुमको परसेंटेज दिया होगा। फिर से सुनो, जो भी तुमको परसेंटेज दिया होगा उस परसेंटेज को लिख देंगे, यानी 5 है तो 5, 10 है तो 10, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 और प्लस सच परसेंट। अगर 5% है तो 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5 यानी 5/105। अगर 10% है तो 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 यानी 10/110। समझ गया? और अगर वही परसेंटेज बोलेगा 5% बिफोर कमीशन, यानी ये परसेंटेज तो सीधे इसी का निकालना है और यही अमाउंट मेरा बेस ही है, तो सीधे ही परसेंटेज निकल जाएगा, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू परसेंटेज अपॉन में 100। ठीक है, अगर तुम्हारा मैथ स्ट्रांग होगा तब तुम क्लियरली इन दोनों के बीच का डिफरेंस एनालाइज कर पा रहे हो। नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और मैं कोशिश करता हूं। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा परसेंटेज है, किसका परसेंटेज? आफ्टर कमीशन का, यानी इस प्रॉफिट का परसेंटेज है जो प्रॉफिट तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर ये प्रॉफिट अवेलेबल होता तो इसमें तो सीधे लिख देते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इनटू परसेंटेज अपॉन में 100। लेकिन यहाँ पे आफ्टर चाहिए, है हमारे पास कौन सा प्रॉफिट? बिफोर। बात समझ में आया? हाँ। देखो अगर नहीं भी आया तो सीधे समझ लो, अगर आफ्टर है तो परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, और अगर बिफोर है तो यहाँ पे ये तो क्लियर है ना तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास अवेलेबल है वो बिफोर वाला है, क्योंकि कमीशन तुमको पता नहीं है, यानी जो भी तुम प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे वो प्रॉफिट कौन सा वाला होगा? बिफोर वाला। तो जब बिफोर और बिफोर मैच कर गया तो नॉर्मल परसेंटेज लग जाएगा, परसेंटेज अपॉन में 100। अगर बिफोर है और यहाँ पे आफ्टर दिया है तो फिर वो 5/105 वाला हो जाएगा। समझ गए बात? ये तो कैलकुलेट करने का है कि मैनेजर कमीशन कितना है, ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। और ये ट्रीटमेंट है दोनों, पहला ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। दिक्कत नहीं। ये इस पे मैनेजर्स कमीशन पे ये इलस्ट्रेशन हमारा कौन सा है? 16। ठीक है, अब देख लो आपके बुक में कौन सा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राम नारायण एज एट 31 मार्च 19 प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ये सब कुछ दिया, बाकी मुझे जिस इससे मतलब है किससे? मैनेजर्स कमीशन पे। यहाँ पे ध्यान से देखो, बोल रहा मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन। मैनेजर को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। कितना? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट 10% आफ्टर। ये वर्ड क्या यूज किया है? आफ्टर। आफ्टर बोलने के लिए, यानी कि जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा, पहले तो कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है, ठीक है, इनटू कर देंगे 10/110। समझ के बात? क्लियर है? हाँ। इस क्वेश्चन को कर ले अभी। तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर जो 16 है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपके पास बुक है तो वहां से इसको रेफर करिए, मैच कर लीजिएगा कौन सा इलस्ट्रेशन आपकी बुक में है ये, और अगर नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूंगा तो मैं फिर बुक पे रेफर मतलब क्वेश्चन नहीं देखने आऊंगा, मैं तो अपने ही बुक से देख लूंगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट बना लिया मैंने। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन उठाएंगे। तो सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल रहा है वेजेस फॉर मार्च 2019 अमाउंटिंग टू 2100 हैव नॉट येट बीन पेड, यानी कहने का मतलब कि वो क्या है? आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो वेजेस कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में।
तो एक बार देखते हैं डेबिट साइड में भी कहीं पे वेजेज आना चाहिए। 26,000 पे वेजेस आ रहा है डेबिट साइड में, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे 2 वेजेस, ठीक है। 2 वेजेस अंदर लिख देंगे 26,000 और फिर प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस हो जाएगा हमारा कितना है 2100, फिर ये बाहर आ जाएगा 28,100 पे, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग, और जो दूसरा आउटस्टैंडिंग वेजेस का ट्रीटमेंट होगा ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा, वो बाद में लिख दूंगा, ठीक है। फिर सेकंड, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम 600 पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंस, टू जनरल एक्सपेंस बैलेंस शीट में डेबिट साइड ढूंढिए, कोई एक्सपेंस है जनरल एक्सपेंस 2500 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस को मान लीजिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, टू जनरल एक्सपेंस 2500। अच्छा, इसमें से एडवांस है यानी प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो वो मेरे लिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और बैलेंस शीट में एसेट साइड भी दिखाना है, ये 600 माइनस कर देंगे, ये हो गया हमारा 1900, ठीक है। इन दोनों को बैलेंस शीट में मैं बाद में दिखाऊंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटेड इज टू बी मेड, ठीक है। अच्छा, एक बार इस पॉइंट के बाद अगर देख लेते हैं बैलेंस शीट में कहीं पे बैड डेट या प्रोविजन का बात, सॉरी ट्रायल बैलेंस में बैड डेट या प्रोविजन का बात किया है या नहीं किया है। बैड डेट है हमारा 600, ठीक है। बैड डेट हमारा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो है 600, तो वो वाला बैड डेट तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बैड डेट, उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। कितना 600। अच्छा, ऑलरेडी मेरा कोई प्रोविजन है नहीं कहीं पे, तो प्रोविजन से तो एडजस्ट नहीं होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर मान लीजिए कोई प्रोविजन ऑलरेडी होता तो यहाँ पे एंट्री होता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट, अगर नहीं है तो वो P&L अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, पहले इसका बात कर ही लेते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस को भी डाल देते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेज 2100 और इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हमारा एडवांस, आउटस्टैंडिंग वेजेज 2100 और प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारा 600 का, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। तो डेटर देखते हैं कितने का है बुक्स में, डेबिट साइड में ही होगा। सन्ड्री डेटर 30,000 का है, 30,000 लेस कर देंगे हम प्रोविजन कितने का 5% यानी 1500 का, ये माइनस करने के बाद 28,500। देखिए जो अंदर बैड डेट आ रहा है उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा, हमने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर दिया। अच्छा, ये प्रोविजन का पहला ट्रीटमेंट तो ये माइनस हो गया डेटर से। अब जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो इधर भी आ जाएगा, टू टू प्रोविजन कितना 1500, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1500, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एज फॉलो, लैंड एंड बिल्डिंग 2%, मशीनरी 10%, फर्नीचर 15%। तो जो डेप्रिसिएशन होगा लैंड एंड बिल्डिंग पे 2% है, तो 35,000 का 2% 700 रुपया हो गया। फिर मशीनरी पे 10% है तो 50,000 का 10% 5,000 हो गया। और फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 15% है तो 5,000 का 15% 750 हो गया। ये हो जाएगा 6450, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंगली हम बैलेंस शीट में भी इनका लिख लेते हैं, तीनों का बैलेंस कितना कितना आएगा। अब लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग 35,000 में से 700 माइनस करने के बाद आ जाएगा 34,300, माइनस करके भी आप दिखा दीजिए 35,000 माइनस 700, ठीक है। सेम मशीनरी हमारा था 50,000 का, 5,000 माइनस हो गया तो 45,000 बच जाएगा इसमें। फिर फर्नीचर हमारा था 15,000 का, 750 माइनस हुआ तो ये बच गया 14,250, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रीटमेंट है हमारा किस चीज का, लोन फ्रॉम मिसेस राम। मिसेस राम से लोन आया है, क्रेडिट साइड में सेकंड नंबर पे दिया है, was taken on 1 अक्टूबर, इतना इंटरेस्ट हैज नॉट येट बीन पेड। 1 अक्टूबर को लिया गया तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च यानी 6 महीने का उनको इंटरेस्ट भी देना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन, इसका दो ट्रीटमेंट होगा। तो पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में आ जाएगा और दूसरा अभी पे नहीं किया तो लायबिलिटी भी है, तो फिर लायबिलिटी साइड में भी लिख देंगे आउटस्टैंडिंग
इंटरेस्ट, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना लोन था हमारा 30,000, 30,000 का 9% हो गया हमारा 2700 और 6 महीने का हो जाएगा 27 है 1350 हो जाएगा, ठीक है 1350। और सेम अमाउंट हम यहाँ पे भी लिख देंगे बैलेंस शीट में, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, कितना 1350, ठीक। अच्छा, इसके साथ उनका लोन भी लिख ही दे रहे हैं अभी, लोन फ्रॉम जो भी हो मिसेस राम, मिसेस राम, ये कितने कितने का लोन था हमारा 30,000 का, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक का बात कर रहे हैं, इसका भी दो ट्रीटमेंट होगा। इसका भी दो ट्रीटमेंट होगा। पहला तो हम बैलेंस शीट में एसेट्स साइड दिखा देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, अमाउंट है 14,900 का, ठीक है 14,900 क्लोजिंग स्टॉक 14,900। दूसरा ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड भी आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे यहाँ पे बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक 14,900, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट हुआ है, मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, यानी इस एडजस्टमेंट के लिए हमें इतना सॉल्व करना पड़ रहा है। अब बताओ कि ये जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट है, इसको करने से पहले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे ताकि कि हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ सके, ठीक है। तो लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट है उसका ट्रीटमेंट लास्ट में होगा सबसे, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रायल बैलेंस के अंदर। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक 15,500, फिर लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी फर्नीचर हो गया, परचेज लिख देते हैं, टू परचेज कितना है 1,06,000, 1,06,000। इसमें दूसरे साइड अगर देखेंगे आप तो रिटर्न भी है, परचेज रिटर्न, वो कितना है, वो है 2,100। बहुत लेंथी क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। 1,03,900 हो गया ये। फिर सैलरी का ट्रीटमेंट हमारा नहीं हुआ है क्या, सैलरीज का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, उसको अभी डाल देंगे। साथ ही साथ करते रहते हैं यार, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। टू सैलरीज हमारा कितना हो जाएगा 11,000, टू सैलरीज 11,000 हो गया, टू सैलरीज 11,000। फिर जनरल एक्सपेंस हो गया, रेंट डाल देते हैं, टू रेंट कितना है 3,000। फिर टू पोस्टेज एक्सपेंस कितना है यार, टू पोस्टेज 1,400। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही डाल देते हैं, ठीक है, फिर ऊपर चलेंगे ट्रेडिंग। टू पोस्टेज कितना है हमारा, पोस्टेज है हमारा 1,400, फिर स्टेशनरी 1,300, वो भी इसी में आएगा। इतना देने का जरूरत क्या था। टू स्टेशनरी 1,300, वेजेस हो गया हमारा ऊपर, फ्रेट ऑन परचेज अभी डाल देंगे ऊपर, कैरेज ऑन सेल्स वो इसमें आएगा टू, क्योंकि सेल्स से रिलेटेड इसमें आता है और परचेज से रिलेटेड। कैरेज ऑन सेल्स कितना है, कैरेज ऑन सेल्स हो गया हमारा 4,000 का, ठीक है। रिपेयर भी इसी में आएगा, टू रिपेयर कितने का है, रिपेयर 4500 का है। फिर डेटर उसमें ऑलरेडी हो चुका है, बेड डेट हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो सब उसका है। सेल्स रिटर्न अभी ऊपर में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रेडिंग पे ही मेनली अब फोकस करते हैं।
अब जो भी चीज ऊपर हमने डेबिट साइड में ट्रेडिंग के लिए छोड़ा था वो सब कर लेते हैं। वेजेस हो गया, फ्रेट ऑन परचेज इसी में आएगा, तो 2 फ्रेट ऑन परचेज, शॉर्टकट लिख रहा हूँ 2800। फिर कैरेज ऑन सेल्स हो गया, बैड डेट हो गया, ये सब तो उधर जाएगा। बाय सेल्स लेस रिटर्न है कितने का, रिटर्न है हमारा 5100 का। ठीक है, अब आते हैं इस साइड, कैपिटल उधर जाएगा, लोन हो गया है, क्रेडिटर उधर जाएगा, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स, सेल्स में कितना आएगा 2,07,300, 2,07,300। तो इतना 200 इधर, 2,02,200। ठीक है, फिर डिस्काउंट, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है तो वो इसमें आएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 1200 का। ठीक है, ओके। अब आते हैं एक बार बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एक बार आते हैं ना, तो बैलेंस शीट वाला आइटम डाल देते हैं। सबसे पहले कैश है, फिर बैंक है, कैश हो गया 4,100, 4,100, बैंक हो गया 6,400, सेल्स रिटर्न उसमें क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल्स रेट, सेल्स से लेस कर देंगे। अच्छा, अब इनपुट आईजीएसटी है और आउटपुट आईजीएसटी, दोनों में से नेट कर लेंगे, तो आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है तो वो आउटपुट आईजीएसटी इस साइड आ जाएगा, नेट करके, नेट डाल रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप दोनों आउटपुट और इनपुट दोनों भी अलग अलग डाल सकते थे, तो 10 माइनस 2 यानी 8,000 रुपये। फिर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अब इनपुट आईजीएसटी तो आएगा नहीं क्योंकि उसको मैंने नेट एडजस्ट कर दिया, तो ये दोनों आ जाएंगे 2,000 और 2,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद इधर आते हैं तो कैपिटल इधर लिखेंगे, कैपिटल, कैपिटल में जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो है 60,000 का। ठीक, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर यहाँ पे लिख देते हैं, क्रेडिटर, लोन तो लिख ही दिया था मैंने 9,600 पे, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स हो गया, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी सब कुछ हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट को सबसे पहले हम लोग बंद करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को जब बंद करेंगे तो हमारे यहाँ से निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो दोनों साइड में टोटल करेंगे, ये वाला साइड बड़ा है, ये हो जाएगा 2,17,100। अब ये माइनस करेंगे इसमें से, तो ये 2 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अभी एक चीज ट्रीटमेंट बाकी है हमारा, किस चीज का, मैनेजर्स कमीशन का, तो इसमें हो जाएगा 66,800, ये भी हो जाएगा 2,17,100। ठीक है, फिर यहाँ पे वो ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना 66,800। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक, यहाँ पे पहुंचने के बाद का क्या ट्रीटमेंट होगा। अब मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है किस चीज का, यहाँ पे ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे अपना उसका मैनेजर कमीशन का। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट करने से पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट करने से पहले निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को ये मानते हुए कि आगे मैनेजर कमीशन नहीं है, उसका पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो 66,000 और 800 को जोड़ देंगे और उसमें से ये सारा माइनस कर देंगे, फिर जो भी प्रॉफिट आएगा वो हमारा मैनेजर्स प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन है। ठीक है, तो निकालते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए, जो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके अलावा जो भी हमें क्वेश्चन में ये बनाना पड़ेगा कैलकुलेशन, उसको हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, और वो भी आंसर का पार्ट होता है, अगर यानी कि आप नहीं दिखाएंगे तो मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये आप मेंटेन करिएगा कि वर्किंग नोट, उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट प्लीज जरूर बनाइएगा। और वर्किंग नोट को आप सीरियल वाइज भी रखिएगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप 2-4 वर्किंग नोट बनाने का जरूरत, जैसे डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना पड़ जाए, अगर हार्ड कैलकुलेशन है तो आप अलग से दिखा दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, जहां भी वो डेटा वहां से उठा के आपको लिखना है।
जैसे सपोज करिए मान लीजिए ये डिप्रिसिएशन मैंने उधर कैलकुलेट किया होता वर्किंग नोट में, तो यहाँ पे लिख दिया होता मैंने, जो भी रेफरेंस दे देता मैं कि कौन सा वर्किंग नोट से ये हमने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो वर्किंग नोट तो लिख देंगे, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स। प्लीज ध्यान से देखिएगा, इस पे मेरे हिसाब से एक दो ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैनेजर्स बहुत ही इजी है, बस यही एक पॉइंट है बस समझने वाला, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, तो यहाँ पे अभी जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा अभी इस टाइम पे, यानी मैनेजर कमीशन बिना कंसीडर किए हुए हमारा जितना भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हमारे लिए हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन। तो ये हो जाएगा हमारा 31,000, ठीक है। अब क्या बोला था, जब आप जो एडजस्टमेंट नंबर लास्ट वाला आप पढ़ेंगे तो उसमें बोला है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर वर्ड यूज किया है। तो आफ्टर वर्ड जब यूज करता है तो क्या करता है, 31,000 इंटू 10 यानी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, ठीक है। बस यही आफ्टर होता तो ये, और बिफोर होता तो सीधे 10/100 कर देते, ठीक है। ये कैलकुलेट करने पे हमारा आ जाएगा 2818, ठीक है 2818। अब ये हो गया हमारा मैनेजर्स कमीशन। तो इसका भी यहाँ पे दो ट्रीटमेंट होगा, एक तो ये टू मैनेजर्स कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंस है, ठीक है। तो टू मैनेजर्स कमीशन हो गया 2818। तो यहाँ पे लिख देंगे टू मैनेजर्स कमीशन 2818। अब इसके बाद हम, अच्छा इसका जो दूसरा ट्रीटमेंट होगा वो भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो दूसरा ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि अभी तक ये मैनेजर्स कमीशन पे नहीं किया तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया, तो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन दिखा देंगे 2818 पे। इधर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 2818। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद कर देंगे, ठीक है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद करेंगे तो दोनों साइड का टोटलिंग करेंगे, दोनों साइड में जो भी साइड बड़ा होगा वो लिख देंगे, दोनों साइड। तो दोनों साइड में ये वाला साइड बड़ा है 68,000, यही हम इस साइड भी लिख देंगे 68,000। इधर आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट जो कि ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल, ये आ जाएगा। वैसे भी 31,000 में से 2818 सीधे माइनस करेंगे, 2818 हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली जाके कैपिटल में हमारा ऐड हो जाएगा, और उसके बाद हमारा बैलेंस शीट में दोनों साइड मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐड कर देते हैं, नेट प्रॉफिट कितना 2818, ये दोनों ऐड करने के बाद 88,182। फिर दोनों साइड का हम टोटलिंग करेंगे, दोनों साइड मैच हो जाएगा। एक सेकंड देखते हैं क्या मैच होता है या नहीं। अच्छा ये फर्नीचर 15,000 का नहीं 5,000 का था, तो ये 4250 होगा, ठीक है। तो ये वाला साइड हो गया 142,050, और ये वाला भी साइड है हमारा 142,050। तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, राइटिंग इधर उधर है, तो प्लीज आप मैनेज कर लीजिएगा, मुझे अंडरस्टैंडिंग देना था यहाँ पे। बाकी मैनेजर कमीशन का क्या ट्रीटमेंट हुआ, पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चला गया, और उतना ही आउटस्टैंडिंग है क्योंकि अभी तक मेरा पेमेंट नहीं हुआ, तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया, और ये वाला भी टॉपिक हो गया, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको डाउट आए क्वेश्चन करने के बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय।